ओम विश्वानदेव सवितर्दुर्तान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यत्राः श्रीरंगैस्तुष्वांशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 19वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुणि छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। और इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है याज्ञिकों को धन वैभव देने की प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। यस्तिक्मशृङ्गो वृषभो न भीम एकः कृष्टेश्चावयति प्रविश्वाः यशश्वतो अदाशुषो गजस्य प्रजन्तासि सुष्मितराजवेदाः। इस प्रथम मंत्र में यह बताया गया है कि महाबली इंद्र जो यज्ञ करता है उनके रक्षक हैं, और जो यज्ञ नहीं करते उनके शत्रु हैं। तो इस यज्ञ का मतलब हुआ कि लोक कल्याण के हेतु कर्म करना। यज्ञ व शेष समम कर्म, जो श्रेष्ठ कर्म होता है वही यज्ञ है, और जो अधम कर्म होता है वही अयज्ञ है। तो भगवान के या इंद्र के कोई न अपने मित्र हैं न कोई अपने शत्रु हैं। सत्कर्मों की आवश्यकता होती है सिर्फ संतुलन के लिए, और जो दुष्कर्म हैं उनके जरिए सृष्टि असंतुलित हो जाती है। यदि दुष्कर्म का आधिक्य हो जाता है तो धरती में असंतुलन होता है। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लग जाती है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण के लिए परम शक्ति जो व्यवस्था करती है, उस व्यवस्था के अंतर्गत शत्रुओं का या जो अशुभ कर्म करते हैं उनका विनाश स्वतः होता रहता है, और जो शुभ कर्मी हैं उनका संरक्षण होता रहता है। यह बात अलग है कि समय लगे और जो अज्ञानी है वो भ्रमित हो जाएं कि भाई वो देखो वो तो अशुभ कर्म कर रहा है, खूब फल फूल रहा है। तो भाई तत्काल किसी का फल नहीं मिलता है, चाहे आप आम लगाइए और चाहे बबूल लगाइए, दोनों के फल मिलने में समय भी लग सकता है। तो कर्म में यह होता है कि कभी कभी तत्काल फल मिल जाता है, कभी कुछ समय बाद फल मिलता है, और कभी इस जन्म में नहीं उस जन्म में उसका फल मिलता है। ऐसा भी है, क्योंकि जो जन्म और मरण की परंपरा है वो केवल कुछ वर्षों में सीमित जीवन तक नहीं है। तो किसी को का तुरंत निर्णय हो गया, किसी के निर्णय होने में विलंब लग जाता है, वर्षों भी लग जाते हैं। तो इस तरह से तथ्य को समझना चाहिए। लेकिन सृष्टि का यह नियम है कि भले बुरे का फल मिलता है। यदि कोई विष खाएगा तो उसका फल अच्छा नहीं होगा, कोई अमृत खाएगा तो उसका फल अमरत्व है, मिलेगा। तो मेरा इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। और जो इंद्र है परमात्मा है, इंद्र का अर्थ होता है स्वामी मालिक। वह सृष्टि के संतुलन के लिए
अशुभ कर्मियों के लिए काल बन जाता है और जो शुभ कर्मी हैं उनके लिए मित्र बन जाता है। तो यही बात इस मंत्र में बताई गई है। यह इंद्र, जो इंद्र भीमा माने भयंकर है। कैसा भयंकर है? तिग्म श्रृंगो वृषभो न। तिग्म श्रृंग माने बड़ी तेज सिंगों वाले बैल की भांति, वृषभो न, नौ माने समान होता है। आप सबको कई बार यह तथ्य सुनने को मिला होगा कि यदि 9 शब्द संज्ञा के बाद आवे तो समान का अर्थ देता है। वैदिक व्याकरण का यह नियम है। और संज्ञा के पहले आवे तो निषेध का अर्थ देता है। तो इंद्र जो है तिग्म श्रृंगा वृषभ न, तेज सिंगों वाले बैल की तरह भयंकर है। भीम, भीम माने भयंकर। एकह विश्वाह कृष्टि, वो इतना समर्थ है कि एकह माने अकेले ही, विश्वाह माने समस्त, कृष्टि माने शत्रु जनों को, प्रत्यावती उनके स्थानों से भ्रष्ट कर देता है। भले ही वे ऊंचे स्थान पर हों लेकिन वो उनको दंड देगा और उनके ऊंचे स्थान से उनको गिराकर नीचे स्थान पर लाएगा। यह अदाशुषा, जो दान न देने वाले, शाश्वतः गैस से अनेक लोगों के घर को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और ऐसा वह परमात्मा इंद्र सुविस्ताराय वेदः पर्यंता असि। सुविस्ताराय माने यज्ञ करने वालों को विस्तार के साथ व्यापक रूप से, वेदः प्रयांशतः असि, वह व्यापक रूप से धन प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना वशिष्ठ ऋषि कर रहे हैं। जो इंद्र तीक्ष्ण श्रृंग वाले वृषभ के समान भयंकर है, वह इंद्र अकेले ही सभी शत्रुओं को उनके स्थानों से भ्रष्ट कर उनको दंड देने में सक्षम है। ऐसा करता भी है। अयाजकों माने जो यज्ञ कर्म नहीं करते हैं वो अयाजक हैं। यज्ञ कर्म का अर्थ हुआ शुभ कर्म। तो जो शुभ कर्म करने वाले नहीं हैं उनके आवासों को वे ढहा देते हैं और हरण कर लेते हैं। इंद्र, हे इंद्रदेव, इंद्र, हे इंद्रदेव, आपसे प्रार्थना है कि यज्ञ करने वालों को आप धनैश्वर्य प्रदान करो ताकि समाज में सुव्यवस्था रहे, सत्य के प्रति आकर्षण रहे। यदि ऐसा नहीं होगा, दंड नहीं मिलेगा, तो सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन हो जाएगा। लोग खुले रूप से लूटपाट, चोरी, अपहरण आदि कुकृत्य करेंगे। तो जब उनको दंड नहीं मिलेगा तो वे कुकर्म को ही सत्कर्म मानेंगे। इस प्रकार से एक सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन होगा। लोग सोचने लगेंगे कि भाई फायदा क्या सत्कर्म करने से। तो जब सभी डकैत बन जाएंगे तो फिर वो उनको खाएंगे, वो उनको खाएंगे। जो तू लूटी है आन को, तो ही लूटेगो आन। सौदा ज्यों का त्यों रहा, व्यर्थ गया ईमान। तो भाई लूटने वालों में आप यह मत समझिए कि कोई डाका डालेगा दूसरा आके। सबसे बड़े तो लुटेरे अपने परिवार के ही लोग हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में कह दिया गया है कि मृक्ष हारे स्वजनैः दस्युभिः, दस्यु कहते हैं लुटेरे को।
इन परिवार के सदस्यों को जो धन के साथी हैं और धन को लूट लेते हैं, उनके प्रति कुकर्म करके धन इकट्ठा करने से क्या लाभ। तो भाई धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह पानी की तरह नीचे की ओर से ढलकता है। तो इसलिए उस प्रवृत्ति पर ध्यान रखना चाहिए। तो इंद्रदेव से कहा जा रहा है कि वे जो है वे अयाजकों के आवासों का हरण कर लें और जो यज्ञ कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, उनको धनेश्वरी प्रदान करें। तीव्र श्रृंग वाले वृषभ सदृश्य इंद्रदेव छवि पाते हैं। तीव्र श्रृंग के वृषभ सदृश्य इंद्रदेव छवि पाते हैं। ये एकाकी ही सभी शत्रु वृंदों को मार भगाते हैं। जो यज्ञ न करने वालों के स्थान छीन लेने वाले, वे धनेश्वर्य दें हमें, याज्ञिकों को जो धन देने वाले। ओम वेद प्रेमियों, सुधीश्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 19वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद तुष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है सज्जनों के रक्षक और दुर्जनों के भक्षक इंद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं हत्यरिन्द्रवत्सभाभश्श्रोषमाणस्तन्वासमर्ये दासंयच्छष्टङ्कुजभञ्जस्मा अरन्धज अर्जुनेजाजशिक्षन्। मंत्रदृष्टा वशिष्ठ जी ने बताया है कि इंद्र ने कुश नाम के सत्कर्मी की रक्षा की और सूक्ष्म कुएव और अन्य निंदित कर्म करने वालों का संहार किया। इस प्रकार से जो इंद्र की कृपा दृष्टि है, अब इंद्र को हम अपने अपने उपासना पद्धति के हिसाब से जोड़ सकते हैं। इंद्र माने स्वामी होता है, मालिक होता है, दैवी शक्तियों का स्वामी होता है। तो हम अपने अपने पूजा पद्धति के हिसाब से जिसकी पूजा करते हों उसी को समझ सकते हैं। तो वह जो जिसकी उपासना की जाती है, जो यहाँ पर इंद्र नाम से संबोधित किया गया है, वह कुछ की रक्षा करता है और सूक्ष्म कुयव और जो सूक्ष्म है उनका संहार करता है। तो कुछ का अर्थ होता है एक पात्र तो ही है, लेकिन कुत्सितम सीदति इत कुत्सा। कुत्सित कहते हैं दुष्कर्म को। जो दुष्कर्म के विरोधी हैं वो, और जो दुष्कर्म से संघर्ष करते हैं यानी उसको हटाते हैं जीवन में, वे कुत्स हैं। कुत्सितम सीदति इति कुत्सा। जो विकारों से संघर्ष करे, पाप कर्मों से संघर्ष करे, वह कुत्स है। और सूक्ष्म कौन है? जो शोषण करता है समाज का और किसी भी व्यक्ति का या राष्ट्र का, जो शोषण करता है वो सूक्ष्म नाम का असुर है, सूक्ष्मासुर है। कुयो वह है जो कु माने बुरा, कुत्सित, और यो माने धान्य, धन धान्य। तो जो
बुरे मार्ग से, कुत्सित मार्ग से, अनुचित मार्ग से धन धान्य एकत्र करता है, वह कुयव है, वो राक्षस के कोट में है। और जो शुष्ण है वो शोषक है। तो इस प्रकार से इंद्र किसकी रक्षा करता है और किसको नीचा दिखाता है, इसका कथन किया गया है। तो इस नाम के पात्र भी हैं, क्योंकि पात्रों का नाम पहले रखा जाता था उसके कर्म के हिसाब से, और यथा नाम तथा गुणा यह कहा भी गया है। तो इंद्र अथवा संबोधन में हो जाएगा, इंद्र, हे इंद्र, तुम कुत्सम आवाह, कुत्स नाम के व्यक्ति को युद्ध में बचाया, युद्ध में उसकी रक्षा की। तो युद्ध तो पूरा संसार ही है, सदैव युद्ध करना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी दुर्जन से, कभी अपनों से, कभी परायों से। तो उस युद्ध में हे इंद्र, आपने कुत्स नाम के व्यक्ति की रक्षा की। कुत्स का अर्थ हुआ, जैसे हमने बताया है, कुत्सितम, यानी बुराई के विरुद्ध जो सीदति माने उसका विरोध करता है, सह कुत्सः। और कुत्स जो था वो आर्जु न्याय था। आर्जु का अर्थ हुआ कि अर्जुनी का जो पुत्र था। अर्जुनी एक स्त्री का नाम है जो कुत्स की माता थी। और अर्जुन का अर्थ भी होता है जो सीधे मार्ग से चले। तो अर्जुनी जी थी, वो सीधे मार्ग से चलती थी, सही मार्ग से चलती थी, इसलिए उसका नाम अर्जुनी था। तो जो माता जैसी होगी वैसे पुत्र भी होगा। संस्कार तो माता पिता से मिलते ही हैं। तो यह कुछ अर्जुनी का पुत्र था, इसलिए अर्जुनेय कहा जाता था। तो इस अर्जुनेय यानी अर्जुनी के पुत्र को तुमने जीवन में धन प्रदान किया। तो कुत्सम आवाह, समझिए माने संग्रामों में कुत्स को, जो अर्जुनी का पुत्र था, उसको रक्षण के साथ ही साथ धन भी प्रदान किया। दासम शुष्णम कुयवम ने अरंधयः। तो दास एक नाम है। दास नाम के असुर का अर्थ हुआ कि जो दुष्कर्म में लीन है, ये सब असुर हैं। और शुष्ण नाम भी है, और शुष्ण का अर्थ होता शोषक, किसी को ठग लेना, किसी का शोषण करना, यह शुष्ण है। और ऐसा करने वाला शुष्ण नाम वाला माना जाएगा। तो शुष्ण एक नाम भी है, नाम किसी ने रख दिया होगा शुष्ण, इसलिए कि वह दूसरों को ठग लेता था, शोषण कर लेता था। तो दास नाम के आसुरी प्रवृत्ति वाले को शोषण प्रवृत्ति वाले को कुयवम, यव कहते हैं धन को, वो धन धान्य, जो अन्न धन धान्य आदि को कुयवम माने कुत्सित, माने निंदनीय रास्ते से संग्रह करता हुआ कुयव है। तो धन का संग्रह बुरा नहीं कहा गया है, लेकिन अगर कु माने कुत्सित ढंग से, उपाय से धन एकत्र किया जाए तो वो कुयव हो जाएगा।
तो कुयो उसका नाम इस पड़ा कि वो किसी तरह से जैसे हो छीन के, झपट के, मार के, पीट के, ठग के धन एकत्र करो। तो ऐसा वो करता रहा होगा, किसी का मित्र बनकर, किसी का शत्रु बनकर, किसी की चापलूसी करके, किसी को धोखा दे करके धन इकट्ठा करता होगा, इसलिए उसका नाम समाज में कुयो पड़ गया। तो कुयो एक और तो व्यक्तिवाचक भी है, दूसरी ओर वो सबके लिए भी आया है। तो कुयो को हम ये व्यक्ति बोधक भी मान सकते हैं और उसको हम सबके लिए भी, उन व्यक्तियों के लिए भी मान सकते हैं जो कि धन धान्य बुरे रास्ते से कमाते हों और अंधया, तो उसको तुमने क्या किया कि नष्ट कर दिया। तो हे इंद्र, तुमने युद्ध में कुत्स की रक्षा की तथा उस अर्जुनी के पुत्र कुत्स को धन भी प्रदान किया। दास सुष्ण को एवं कुयो का संहार किया। तो यह आपके महान कृत्य हैं। क्या कुत्स की रक्षा रण में और उसे धन धान्य दिया, दास सुष्ण का और कुयो का रण में था संहार किया। कुत्स वो है जो कुत्सितम सीदति, विकारों से संघर्ष करे। विकार क्या हुए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठगी, चोरी, चमारी, धोखाधड़ी, ये सब क्या है? कुत्सित कर्म है। तो इनसे संघर्ष करने वाला, यानी इनका विरोध करने वाला कुत्स है, वह इंद्र को प्रिय है। तो कुत्स को इंद्र ने संरक्षण दिया। और सुष्ण वह व्यक्ति जो शोषण करता है, और कुयव माने जो कुत्सित धन धान्य संचय करता है, अन्याय और अनीति से धन कमाता है। तो इंद्र या भगवान ऐसे लोगों को धन धान्य से वंचित कर देते हैं और उसका संहार करते हैं, यानी परिणाम स्वरूप वो एक जो है वह दयनीय पात्र बन जाता है, निंदा का पात्र बनता है और उदाहरण बन जाता है। देखो उसने जैसा किया, जैसी करनी वैसी भरने का फल भोग रहा है। अंत में यह आता है। कोई आवश्यक नहीं कि व्यक्ति तत्काल ही फल पावे, तो लेकिन बुरे का फल बुरा, अच्छे का फल अच्छा होता है। बबूल बोने वाला बबूल ही पावेगा, आम बोने वाला आम पावेगा। तो इस सिद्धांत को वेदों ने बहुत पहले प्रतिपादित कर दिया था। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसी सिद्धांत को इंद्र की प्रार्थना के रूप में कहा गया है और व्यक्तियों को तथा शासकों को यह संदेश दिया गया है कि जैसे इंद्र ने कुत्सित की रक्षा की, जो बुराइयों से लड़ता था उसकी रक्षा की, और जो कथित शोषण, कुयो आदि दुष्प्रवृत्ति वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले थे, उनका संहार किया। तो ऐसे शासक या किसी पद पर आसीन राजा महाराजा सब यही करें, तो यह संकेत भी है इंद्र के व्यवहार या कर्म के पीछे यह संदेश छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से
किया कुत्स की रक्षा रण में और उसे धन धान्य दिया। दास सुष्म का और कुयव का रण में था संहार किया। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 19वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है संरक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वन्धृष्टा धृषता वेदहौजं प्रावो विश्वाभिरोतिभिः सुदासम् प्रभोरगुत्सेन्द्रसदस्य वावः क्षेत्रसादा वृत्रहत्येष पौरम्। इस तीसरे मंत्र में इंद्र द्वारा रक्षा का वृत्तांत और धन वैभव के बंटवारे की समुचित पद्धति का कथन है। धृष्ण कहते हैं धर्षक को, रगड़ देने वाले को, पराजय देने वाले को। तो हे धृष्ण, शत्रुओं के धर्षक, उनको रगड़ देने वाले इंद्र। धृषता वीत हव्यम सुदासम, धृषता माने बल द्वारा, रगड़ देने वाले बल द्वारा। तो उन्हें वीत हव्यम माने अन्न का दान देने वाला जो सुदास था, उसकी रक्षा की। तो सुदास एक राजा थे, इनके विषय में 18वें सूक्त में आप सबने विधिवत जाना था। और ये वशिष्ठ जो थे उनके पुरोहित थे, उनके दान की काफी प्रशंसा किए हैं। तो इंद्र ने ऐसे सुदास को पर्याप्त धन दिया। तो धृषता वीति हव्यम, धृषता माने अपने प्रबल बल द्वारा, वीति हव्यम माने अन्न के प्रदान करने वाले सुदास का संरक्षण किया। विश्वाभि अतिथि भी प्रआवह, और समस्त संरक्षण साधनों से उसकी रक्षा की। विश्वाभि माने संपूर्ण, विश्व का अर्थ होता संपूर्ण। विश्वाभि माने उसका मतलब उसकी तृतीया विभक्ति है। विश्वाभि माने संपूर्ण, ऊति भी माने संरक्षण साधनों द्वारा। विश्वाभि ऊति भी, ऊति का तृतीया बहुवचन है, तो विश्वाभि ऊति भी माने संपूर्ण संरक्षणों द्वारा प्रअवह, उस सुदास की रक्षा की। वृत्रहत्येषु क्षेत्र साता, और वृत्रहत्येषु माने वृत्र वध के युद्ध में, तथा क्षेत्र साता, क्षेत्र के बंटवारे में, भूमि के बंटवारे के समय आपने पौर कुत्सिम तसदस्युम पुरुम च प्रआवह, ये नाम सब हैं। पुरकुत्स के पुत्र तसदस्यु, पौर कुत्सिम कहते हैं। पौर माने पुरु का पुत्र जो था, उसको पौर कहा गया है। तो पुरु के पुत्र वे कुत्स थे, तो कुत्स का विशेषण है पौर। जो राजा पुरु के पुत्र थे जिनका नाम कुत्स था, और त्रसदस्यु नाम वाले। त्रसदस्यु को अगर हम उसके नाम से, शब्द से व्याख्या करें, जाने, तो जो दस्युओं को संत्रास देता हो, भय देता हो, त्रसदस्यु है। तो इंद्र ने पौर माने पुर के पुत्र कुत्स नाम वाले को, और त्रसदस्यु को
और पुर को प्रआवह विशेष संरक्षण दिया। भूमि के बंटवारे के समय, क्योंकि जब भूमि का बंटवारा होने लगता है तो फिर लड़ाई झगड़ा की बड़ी गुंजाइश रहती है। लोग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिले, या कभी कभी सोचते हैं कि हमको कम उपजाऊ मिल रहा है, कम अच्छा मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें कोई ऐसा होना चाहिए जो संतुलन रखे। तो जब भूमि का बंटवारा हो रहा था कथित पात्रों के मध्य, तो उस समय इंद्र ने मध्यस्थ के रूप में सबकी रक्षा की, सबको संतुष्ट किया। इस वृत्तांत का कथन है, सब ऐतिहासिक वृत्तांत हैं। तो अब हम जैसा 18वें सूक्त में कह आए हैं, इंद्र यों तो एक ब्रह्मांड नियंता शक्ति का नाम है, लेकिन जैसा कार्य दिखाया जा रहा है इससे यह समझ पड़ता है कि इंद्र कोई व्यक्ति भी था। तो हम इस विषय में पिछले सूक्त में काफी कह चुके हैं कि वैदिक धर्म की रक्षा के लिए योग्य पात्रों को विद्वानों ने, वैदिक ऋषियों ने इंद्र की पदवी दे दी, जो ज़्यादा श्रेष्ठ था, ज़्यादा शक्तिशाली था, कि उसके द्वारा जो न माने उसको बरबस शारीरिक बल से परास्त कर सके और स्वामित्व दिखा सके, भयभीत न हो, डरपोक टाइप न हो कि कोई आंख दिखा जाए तो भयभीत हो जाए। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व की भी स्थापना की गई। तो यहाँ पर जितना नज़दीकी से दिखाया गया है कार्य भूमि के बंटवारे में, इस सब चीज़ों में, तो वह जो परम शक्ति है वो जमीन बंटवारे के लिए तो खड़ा नहीं होगा। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि इंद्र एक पदवी बन गया और इंद्र की भांति शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उस पद पर आरूढ़ किए जाने लगे। तो जब भूमि का बंटवारा हुआ तो कथित नामों वालों के मध्य कोई अशांति, कोई जो है वो झगड़ा लड़ाई न हो, इसलिए हे इंद्र तुमने उसकी उस समय रक्षा की। तो हे अरिमर्दन इंद्रदेव, तुमने हव्यान दाता सुदास का संरक्षण किया, समस्त रक्षा साधनों द्वारा उसे चारों ओर से सुरक्षित किया। शत्रु संहार एवं भूमि बंटवारे के समय पुरकुत्स के पुत्र और त्रसदस्यु और पुर को संरक्षण प्रदान किया, यानी उनके मध्य कोई विवाद न हो, कोई लड़ाई झगड़ा भिड़ंत न हो जाए। इसलिए उस समय तुम एक रक्षक बनकर, मध्यस्थ बनकर खड़े हुए थे। हे इंद्र, शत्रु मर्दन करता रक्षा सुदास की तुमने रक्षण साधन के द्वारा त्रसदस्यु और पुर की रक्षा की। जब हुआ भूमि का बंटवारा, ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 19वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है भक्त रक्षक शत्रु भक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वन्द्रभरनृमणो देववेदो भोरेणि वृत्राहर्यश्वहंसे त्वन्निदस्यं चमुरिन्धुनिञ्चा स्वापयोदभीतजे स्वहन्त। इस चौथे मंत्र में इंद्र के उस स्वरूप का चित्रण है
उसके व्यक्तित्व का चित्रण है। जो भक्त हैं, सद्गुण युक्त हैं, उनके रक्षक बनने का, और जो दुष्प्रवृत्ति के, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उनके भक्षण करने का, अर्थात उनको पराभव देने का कार्य करते हैं इंद्र। तो निर्वनः कहते हैं मनुष्यों के मनों को आकर्षित करने वाले, इंद्र का विशेषण है निर्वनः इंद्र। हे मनुष्यों के मनों को अपने सत्कार्यों से, अपने कृपा दृष्टि से, अपनी न्यायिक बुद्धि से आकर्षित करने वाले इंद्र। देववीतो, देववीतो माने युद्धों में, निर्भीक वीर मर्तों के साथ, भूरि वृत्राणि हंस, तुमने बहुत से वृत्राणि माने शत्रुओं को मार डाला है। तो वृत्त माने जो घेरा डाले शत्रु हों, वृत्तासुर तो कहा ही जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी होता है कि वे लोग जो दुष्प्रवृत्ति के हैं और घेरा डाले पड़े हुए हों, वे भी वृत्तासुर ही हैं। ये बाहरी शत्रु भी हो सकते हैं, भीतरी शत्रु भी हो सकते हैं। भीतरी शत्रु भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ठग विद्यई, अनैतिक कर्म, ईर्ष्या, द्वेष आदि सब शत्रु ही हैं और घेरा डाले पड़े रहते हैं। ये तो और खतरनाक है, इनको हम पहचान ही नहीं पाते कि ये हमारे शत्रु हैं। और आलस्यम से मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य तो हमारे शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा हमारा शत्रु है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस प्रकार से बाहरी और भीतरी जितने शत्रु हैं उनका संहार इंद्रदेव करते हैं, इसीलिए वे निरम्न हैं, यानी मनुष्यों के परम प्रिय हैं। और उन्होंने युद्धों में मरुत देव के साथ, तो मरुत तो उनके सहायक हैं, लेकिन अगर हम शरीर में लें तो शरीर में भी मरुत प्राणवायु के रूप में स्थित हैं। तो प्राणवायु जब जगती है, वे जो योग सिद्धि का सोपान है, तो जो दुष्प्रवृत्तियां होती हैं वे नष्ट होने लगती हैं। साधक की आत्मा जागृत हो जाती है, उसके मल नष्ट होने लगते हैं, और जो घेरा डाले पड़ी दुर्वृत्तियां नष्ट होने लगती हैं। उसमें मद सहायक होते। इंद्र को आत्मा भी कहा गया है, आत्मा व इंद्र, आप शब्दकोश में देखें या नृत्य में देखें तो मिलेगा। ये आत्मा को भी इंद्र कहा जाता है, प्राण को भी प्राणो वही इंद्र। तो इंद्र की बड़ी व्यापक परिभाषा है, उसके शब्दार्थ बहुत व्यापक हैं। तो हम इंद्र को प्रसंगानुकूल व्याख्यायित कर सकते हैं। तो जब युद्ध होता है, चाहे बाहरी युद्ध हो चाहे भीतरी युद्ध हो, तो उसमें मरुतों के साथ अथवा प्राणवायु के साथ अगर हम साधना रूप में माने, तो जो इंद्र हैं वे सहायक बनते हैं और मरुत को भी अपने साथ लेते हैं। तो वे सांसारिक युद्ध में और आत्मिक युद्ध में दोनों में सहायक होते हैं। तो निर्भीक माने नेता, आगे रहने वाले जो मरुत हैं उनको साथ लेकर के इंद्र जो घेरा डाले पड़े शत्रु हैं उनका संघर्ष कर उनका विनाश करते हैं। तो भूरि वृत्राणि हंस, भूरि वृत्राणि माने, भूरि माने बहुत से, वृत्राणि माने वृत्त, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं और जो घेरा डाली पड़ी हुई हैं। तो बाहरी संसार के लिए भी इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि भूरि वृत्राणि हंस, हंस माने मारना, और भूरि माने बहुत, वृत्राणि माने वृत्त, दुष्प्रवृत्ति जो घेरा डाले पड़ी हुई है। या बाहरी संसार में जो हमारे शत्रु तरह तरह के हैं, हमारे प्रगति मार्ग में बाधक हैं और घेरा डाले पड़े हुए हैं, उनको हे इंद्रदेव तुम मारते हो, संहार करते हो, इसलिए तुम निर्मनः हो,
मनुष्यों के परम प्रिय और उनके निकट के साथी हो। हर्यश्वः, हर्यश्वः माने हरि नाम के अश्वों के स्वामी हे इंद्र, दभीतय, दभीत के लिए, तो दभीत जो है वो सद्प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। तो दभीत की रक्षा के लिए तुमने दस्युम, सुमुरिम, धुनिम, दस्यु नाम के राक्षस के लिए सुमुरि नाम के राक्षस को और धुनि नाम के राक्षस को संघृत किया, मार डाला। अश्वपथ, उसको मौत की नींद सुला दिया। अश्वपथ यानी नींद में सुला देना, तो यहाँ संघर्ष की बात है, तो मौत की नींद सुला दिया। इसके लिए नाम कहा गया है कि दभीत के लिए, दभीत माने जो इंद्रियों को दमन करने में सक्षम हो या शत्रुओं को दमन करने में सक्षम हो, दभीत है। तो दभीत की रक्षा के लिए तुमने दस्यु, चमुर और धुनि नाम के राक्षसों को वज्र प्रहार से नष्ट कर डाला। तो हे मनुष्यों के मनों को आकर्षित करने वाले इंद्रदेव, तुमने अपने सहायक वीर मरुतों के साथ अनेक वृत्तों शत्रुओं का संहार किया है। हे अश्वों के स्वामी संपन्न इंद्रदेव, तुमने दभीत की रक्षा के लिए उनके विरोधी दस्यु, सुमुर और धुनि को अपने वज्र प्रहार से मौत की नींद सुला दिया है। तुम्हारा यह कृत्य प्रशंसनीय है। हे इंद्रवीर, मरुतों के साथ तुमने दुष्टों को संहारा, रक्षा दभीत की किया। दस्यु, खल, चुमुरी और धुनि को मारा। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 19वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, शीर्षक है शत्रुपुर ध्वंसक और वृत्तासुर संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तवच्चोत्नानि वज्रहस्ततानि न भयत्पुरो न भतिञ्च सद्यः निवेशने शततमाविवेशेरहञ्च भृत्रन्न भुजिमुताहन्। इस 5वें मंत्र में इंद्र की अतुल शक्ति का कथन है, जिसके द्वारा उन्होंने शत्रु के नगरों को ढहाया। तो अगर किसी के घर को ढहा दिया जाए, नगर को ढहा दिया जाए, तो वो शक्तिहीन स्वयं हो जाएगा। तो इसीलिए जो इंद्र थे वो पहले शत्रु के पुरियों को नष्ट किए, उनके आश्रय को ही नष्ट कर दिए। इसी प्रकार से अगर वह आश्रय जहाँ दुष्प्रवृत्तियाँ रहती हैं, उस आश्रय को, उस ठिकाने को अगर नष्ट कर दिया जाए, तो फिर पूरा शरीर नियंत्रित हो जाएगा। तो दुष्प्रवृत्तियों को समूल नष्ट कर देने की ओर भी संकेत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इतिहास की झलक तो ही है, क्योंकि जो वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल, वो युद्धों वाला काल था। और जो शत्रु अपना डेरा डाले थे, अपना नगर बसा लिए थे, उनको खदेड़ने के लिए इंद्र ने उनको निराशित किया, उनके पुरों को ढहाया और फिर उसके बाद उनका संहार किया। अगर हम अध्यात्म अर्थ लें तो चेतन आत्मा ने जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह के ठिकाने हैं, उनको नष्ट किया। दोनों अर्थ चल सकते हैं। इंद्र चैतन्य आत्मा के लिए भी समझा जा सकता है,
जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, इनका निवास स्थल जो दुष्प्रवृत्तियां हैं हमारे हृदय में डेरा डाले, उसको समूल नष्ट कर दिया जाए तो जो आत्मा है वो स्वतंत्र हो जाएगी और ब्रह्मानंद को प्राप्त करने लगेगी। तो इस प्रकार से हम दोनों अर्थ ले सकते हैं और दोनों अर्थ लिया भी जा सकता है। इसीलिए निरुक्त में और शब्दकोशों में एक शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं। तो वज्रहस्त, हे हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र। इंद्र का सबसे बड़ा जो अस्त्र है वह वज्र है। वज्र के प्रहार को कोई रोक नहीं पाता है। जब वज्रपात होता है आकाश से तो वो इतना चकाचौंध वाला होता है और इतना भयंकर होता है कि उसको कोई रोक नहीं सकता है। आसपास जो होते हैं उनका संहार हो ही जाता है। तो इतना सशक्त अस्त्र उस इंद्र का है। तो वज्रहस्त, हे वज्र को अपने हाथ में धारण करने वाले इंद्र। इसी प्रकार से राजा को, महाराजा को, शासक को चाहिए कि वह अपने पास ऐसे अस्त्र शस्त्र रखे कि कोई उसका सामना न कर पावे। तो इस तरह से हम सांकेतिक अर्थ भी ले सकते हैं। तव चैत्यानि तानि, चैत्य कहते हैं बल को। तेरे उस प्रसिद्ध बल ने नवनवतिम पुरः सद्य, शत्रुओं के नवनवति कहते हैं 99, 99 पुरियों को, नगरों को सद्य हमने तत्काल ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। निवेशने शततमा अभिवेशो, और अपने ठहरने के लिए तुमने समय पुर में प्रवेश किया और तब वृत्त नाम के असुर ने बाधा डाली। तो तुमने क्या किया, उस वृत्तासुर को भी मार डाला, मार गिराया। और नमुची नाम के असुर को भी अहन माने मार गिराया। तो 99 पुरों को तुमने निर्विरोध जीता। लेकिन जब तुमने समय पूर्व में प्रवेश किया तो वृत्तासुर और नमुची नाम के 2 प्रबल राक्षस तुम्हारे सामने आए, लेकिन तुमने उन्हें भी मार गिराया। तो तुम्हारा पौरुष, तुम्हारे वज्र प्रहार को कोई रोक नहीं सकता है। हे वज्रपाणी इंद्र, अपने सुप्रसिद्ध बल द्वारा शत्रुओं के 99 नगरों को तुमने अल्पकाल में ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। निवास हेतु अपने ठहरने के लिए जब तुमने समय नगर में प्रवेश किया तब वृत्तासुर और नमुची नाम के 2 प्रबल दैत्य सामने आए। तुमने उनको भी मार गिराया, मौत की नींद सुला दिया। तो हे वज्रपाणी, अपने प्रसिद्ध बल का तुमने भली भांति परिचय दिया। हे वज्रपाणी, अपने प्रसिद्ध बल का परिचय इस भांति दिया। तुमने अरिके 99 नगरों को क्षण में ध्वस्त किया। सौम्यपुर में निवास करने का तुमने जब सुविचार किया, तुमने जब इस विचार धारा को धारा, तब नुमुच और वृत्तासुर इन दोनों असुरों को संहारा। तो इंद्र के वीर कृत्य का कथन है, जो सक्षम होता है उसे वीर भी होना चाहिए। इसी प्रकार से जो शासक हैं वो केवल शासन करने के लिए गद्दी न संभाले रहें, उन्हें इतना प्रबल होना चाहिए जो भयंकर से भयंकर शत्रु हैं वो भी सामने से हट जाएं। तो यह एक संकेत भी है शासकों प्रशासकों के लिए कि वे अपना बलवर्धन इतना कर लें कि भयंकर से भयंकर शत्रु उनके सामने ना आने पावें। उनका बुलडोजर सदैव तैयार रहे दुष्टों के विरुद्ध, उनके नगरों को ही उजाड़ दें ताकि वे आश्रयहीन हो जाएं। तो यह संदेश है। ओम।